जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे 12th पीसीएम के बाद आज के समय में कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, या यूं कहें कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। साथियों, सभी कोर्सेज अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है, कौन सा कोर्स आपके लिए बना है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, जो 12th पीसीएम की अगर हम बात करें तो एक पीसीएम ऐसी ब्रांच है जिसके बाद आप बहुत सारी फील्ड्स में आप जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला, यदि आपने 12th पीसीएम से किया है तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इंजीनियरिंग का। क्या आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि आप बीटेक कर सकते हैं या बीई कर सकते हैं। अब बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे आप सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सीएस में आपका भी, सीएस में भी बहुत सारी ब्रांच है, जैसे एआई हो गया, डीएस हो गया, आईटी हो गया। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है बीटेक में भी। अब उसमें आपका जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपका मैकेनिकल की फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप किससे कर सकते हैं, बीटेक मैकेनिकल से कर सकते हैं। यदि आपको सिविल में जाना है, यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन ये सब सारी चीजों में आपको जाना है, तो आप किससे कर सकते हैं, बीटेक सिविल से कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, यदि आपको बिजली की उसमें जाना है आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है बीटेक में भी आप वो ब्रांच ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे टॉप मोस्ट कौन सी ब्रांच है, तो साथियों जो सबसे पॉपुलर चल रही है आज की डेट में वो आपका सीएस और आपका मैकेनिकल है। और ब्रांचेस में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है बीटेक में तो आप सिविल ले सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ये है आपका कि आप किसकी तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वो बीटेक कर सकते हैं। अब बात करें साथियों, नेक्स्ट है कि आप किसकी तरफ, आप साइंस की तरफ जा सकते हैं। यानी कि यदि आपको टीचर बनने का आपका सपना है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, फिजिक्स का लेक्चरर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएससी कर सकते हैं। बीएससी आप नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं, जनरल बीएससी आप कर सकते हैं, या फिर आपने ठान रखा है कि आपको जो प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है वो मैथ का बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी मैथ ऑनर्स से कर सकते हैं। आपको फिजिक्स का लेक्चरर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से आप कर सकते हैं। यदि ऑनर्स का मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट से, तो वहां पर आपको 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। आपको जो और सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो यानी आपका टीचर बनने का सपना है तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस की तरफ आप जा सकते हैं। यानी बीएससी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस आप कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। भाई आपको अभी कंफ्यूजन है कि आप फिजिक्स के भी लेक्चरर बन सकते हैं, मैथ के भी बन सकते हैं, या आप केमिस्ट्री के भी बन सकते हैं, तो आप जनरल बीएससी कर सकते हैं। आपको कंफर्म है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ का ही बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी मैथ ऑनर्स कर सकते हैं। यदि आपको केमिस्ट्री का बनना है तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स से कर सकते हैं। यानी कि आपको यदि टीचर बनने का सपना है या लेक्चरर बनने का सपना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं उस सब्जेक्ट से, फिर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों, यदि आपको मेडिकल की लाइन में जाना है तो सबसे पॉपुलर कोर्स है, आप क्या कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। यानी कि फार्मेसी की तरफ आप जा सकते हैं, आप डी फार्मा या बी फार्मा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी उन बच्चों के लिए सही है जिनको अपना बिजनेस करना है, अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना है, या मेडिकल की फील्ड में अपना जो बिजनेस है वो करना है, तो वो डी फार्मा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जिनको आगे बढ़ना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, कंपनीज में आपको जाना है, कंपनी में आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बी फार्मा करेंगे, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। डी फार्मा करने के बाद में कंपनियों में जॉब बहुत कम मिलती है, उसके लिए आपको बैचलर होना अनिवार्य है। तो यदि आपको फार्मेसी में जाना है, मेडिसिन कैसे बनती है, ये सब सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो आप आर्किटेक्चर की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आप डिप्लोमा और डिग्री कोर्स दोनों ही कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम होता है नाटा का, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर, वो आप दे सकते हैं। तो नाटा के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना आर्किटेक्चर में कैरियर बना सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बात करें साथियों, नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस की तरफ जाना है, आपका बिजनेस माइंडेड आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा है, आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप बीबीएम कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। 3 साल का आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। यानी कि यदि आप बिजनेस माइंडेड हैं, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका फादर का बिजनेस है, या फिर आपको इसी लाइन में आगे अपना कैरियर बनाना है, आपको है कि मुझे बिजनेस करना है, या फिर आपको इसी तरीके से जॉब करना है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, तो आप बीबीए करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आज की डेट में बहुत ही अच्छा कोर्स है।
इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट साथियों आईटी की फील्ड में आप जा सकते हैं। आईटी में भी आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि आपको बीटेक नहीं करना है तो 3 साल का आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। दूसरा है आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, यानी कि बीएससी कर सकते हैं सीएस से और आईटी से। हालांकि मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूं। यदि आपको ग्रेजुएट ही होना है, कंप्यूटर की फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, तो आप क्या करिए, बीसीए करिए या फिर बीटेक करिए, तो आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो यदि आपको आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें से आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, और सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी, बीसीए कोर्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं साथियों, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनने का आपका सपना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीएससी इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड बीएससी कर सकते हैं। बीएससी प्लस बीएड जो आपका होता है वो आप कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया था कि सर टीचर तो आप बीएससी से भी बता रहे थे, तो वो क्या है, आपको बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो फिर आप क्या करिए, बीएससी करिए, बीएससी के बाद आप एमएससी करिए। यदि आपको स्कूल टीचर बनना है, यानी कि 8th क्लास 10th क्लास तक का टीचर बनना है, तो उसमें आप क्या करिए, आप इंटीग्रेटेड बीएससी करिए, यानी कि बीएससी प्लस बीएड, आप बीए प्लस बीएड ये आप कर सकते हैं। यदि आपका सपना है कि साइंस स्ट्रीम का ही आपको टीचर बनना है, तो आपको बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। और यदि आप आर्ट स्ट्रीम या इसके आपको कॉमन टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। इसमें आपकी दोनों ही डिग्रियां कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपका बीएससी भी कंप्लीट, बीएड भी कंप्लीट आपका हो जाएगा, यानी कि दोनों ही डिग्री इसमें आपकी कंप्लीट हो जाती है इंटीग्रेटेड बीएड में। 4 साल का कोर्स है। आज की डेट में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2030 के बाद में जो आपके 2 ईयर बीएड वाले हैं वो टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो इंटीग्रेटेड बीएड वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की डेट में काफी अच्छा कोर्स है, इंटीग्रेटेड बीएड आप कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आपको अगर कानूनी पढ़ाई करना है तो आप किसकी तरफ करियर बना सकते हैं। आज की डेट में ये कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जॉब ऑप्शंस इसमें भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप लॉ की तरफ आप करियर बना सकते हैं। डायरेक्ट 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना लॉ में करियर बना सकते हैं। बीए प्लस बीएड, सॉरी बीए प्लस एलएलबी आप कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, या फिर हम बीएससी प्लस एलएलबी भी है, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में है। तो जो मोस्टली होता है कोर्स वो होता है बीए प्लस एलएलबी। तो बीए प्लस एलएलबी करने के बाद में जो कैरियर है काफी अच्छा है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीसीएसजे का आप एग्जाम दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो बैंकिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, यानी कि जितने भी बैंक होते हैं उसमें आपका कम से कम आपका एक जो होता है फाइनेंशियल मैटर के लिए आपका एक वहां पर लॉ वाले कैंडिडेट्स को रखा ही जाता है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री है सभी में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी में एक लीगल एडवाइजर होते ही होते हैं। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। तो आज की डेट में लॉ का बहुत ज्यादा स्कोप है और इसमें जो पैसा है वो भी बहुत ज्यादा है। जिसके लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, तो लॉ में आप अपना करियर बना सकते हैं। बीए प्लस एलएलबी आप कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट करियर ऑप्शन की, यदि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें बीएचएम आप कर सकते हैं। इसमें आपका जो सैलरी पैकेज है काफी अच्छा रहता है। इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी ऑप्शन है, रेलवे में, आप एयरलाइन में आप जा सकते हैं। तो आपको यदि घूमना अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका साथियों इसमें क्या है, आप बीएससी एनिमेशन की तरफ आप जा सकते हैं, बीएससी आप फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत सारे आपके कैरियर ऑप्शन है। यदि आप इनकी तरफ कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इनमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। डायरेक्ट 12th पीसीएम अगर आपने किया है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सीएस है, सिविल है, जैसे आपका बीटेक में होती है वैसे ही किसमें ब्रांचेस होती है, डिप्लोमा कोर्सेज में ब्रांचेस होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप 12th के बाद डायरेक्ट बाद पीसीएम के बाद आप किस में ट्राई कर सकते हैं, एनडीए के लिए आप जा सकते हैं। एनडीए के आपकी 3 कोर ब्रांचेस होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी कि इन तीनों में आप अपना करियर बना सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, किस तरीके से आपका इसका एग्जाम होता है। तो आप एनडीए में करियर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। तो आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं यदि आप पीसीएम से हैं, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है,
जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है सभी में क्या बना दिए गए, डिप्लोमा कोर्सेज बना दिए गए हैं। तो आप उसमें अपना डिप्लोमा कोर्स करके कैरियर बना सकते हैं। तो साथियों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है 12th पीसीएम वाले बच्चे उस फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि 12th पीसीएम वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए होते हैं। अभी भी और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आपका इंटीग्रेटेड क्या कर सकते हैं, आप बीपीएड कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। और भी यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।